मेरा नाम सरिता है। मैं एक लड़के मनोज से प्यार करती थी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। आज घर में चहल पहल थी, बच्चे खुशी से चहक रहे थे, घर की साज सज्जा थी और मेहमानों के स्वागत सत्कार का प्रबंध करने में घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त थे। किंतु मेरा मन उदास था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज मेरी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार मुझे साज श्रृंगार के लिए कह रही थी, लेकिन मैं चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। बात 2 महीने पहले की है, जब मेरी शादी तय हुई थी तो मैं खूब रोई थी, क्योंकि मैं किसी और को चाहती थी। लेकिन मेरे पिता ने मुझसे बगैर पूछे एक व्यवसायी से मेरी शादी पक्की कर दी थी। मैं अभी शहर में हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी। वहीं मैं अपने साथ पढ़ने वाले मनोज को दिल दे बैठी थी, लेकिन मैंने यह बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि हम दोनों अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में अभी 1 साल बाकी था, इसलिए मैं चाहती थी कि शादी 1 साल के लिए किसी तरह से रुकवा लूं। जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मन की बात अपने माता पिता को बताकर मनोज के लिए उन्हें राजी कर लूंगी। पिछली छुट्टी में जब घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। मैंने शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। मनोज को मैंने फोन पर ये बातें बताई थी तो वह घबरा गया था। उसने कहा था, सरिता तुम शादी के लिए मना कर दो, पर पिताजी मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा, मनोज मेरे बिना न रह पाने और जान देने की बात कर रहा था। मैं भी मनोज के बिना जी नहीं पाती। मनोज ने मुझसे कहा कि पहले हॉस्टल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं। उसने कहा था, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में मैं बोली थी, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तय योजना के अनुसार मैं ट्रेन से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर मेरे पास रुकी। उसमें से मनोज बाहर निकला और मेरे गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी रुआसी हो गई। मनोज ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। गाड़ी में बैठते ही उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सरिता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने उससे कहा, ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। मनोज ने कहा, इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है, हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं आश्चर्यचकित होकर बोली, यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। मनोज कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगा। यह कहकर वह पुल की तरफ बढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो मनोज? मैंने घबरा कर कहा। तो मैं जीकर क्या करूंगा? चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन जान न दो। यह कहकर मैंने मनोज को खींचकर वापस कार में बिठा दिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन यह सब होगा कैसे? मेरे हाथों को अपने सीने से लगाकर मनोज बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा, हम दोनों आज ही शादी करेंगे। मैं चकित रह गई।
इस निर्णय पर मैं कांप रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। न कहे तो प्यार टूट जाता और मनोज जान दे देता, हाँ कहूँ तो माता पिता, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? मनोज ने पूछा। मैंने कहा, यह सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ठीक है, मत करो शादी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अरे यह क्या कह रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? मैंने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे। वैसे अब हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं, मनोज ने समझाया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है। चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते मैंने शादी के लिए हामी भर दी। मैं किसी भी कीमत में अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। मनोज खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पर रुकी। मनोज बोला, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। 15 दिनों बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, वे बहुत खुश होंगी। तो क्या तुमने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज्यादा चल फिर नहीं पाती, इसलिए वे जल्दी बहू को घर लाना चाहती हैं। किंतु पापा नहीं चाहते हैं कि मेरी शादी हो। वे चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, लेकिन वे भी मान जाएंगे। फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मनोज बोला, सच तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरी प्यारी महबूबा, तुम होटल में आराम करो। और हाँ, इस बैग में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। तुम रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहाँ शादी कर लेंगे। फिर हम होटल में आ जाएंगे। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने मनोज बाहर चला गया। मैं उधेड़ बुन में थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात सोचकर मुझे बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों तैयार होकर पास के एक मंदिर में पहुंच गए। वहां मनोज के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। मनोज मंदिर के पुजारी से बोला, पंडित जी, हमारी शादी जल्दी करा दीजिए। जल्द ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। मनोज और मैं एक दूसरे के हो गए। मुझे अपनी बाहों में लेकर मनोज बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन यह दूसरा होटल था। मुझको घबराहट हो रही थी। मनोज बोला, चिंता ना करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना। मैं मन ही मन डर रही थी, किंतु मनोज को रोक न सकी। फिर मैं भी सहज हो गई और सब कुछ अच्छा लगने लगा। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। करीब 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। थक गई ना, चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए मनोज बोला। मैंने पानी पी लिया। जल्द ही मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। मेरे मुंह से चीख निकल गई जब मैंने देखा कि कमरे में मनोज के अलावा 3 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी मनोज बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ज्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। यह तुमने अच्छा नहीं किया मनोज।
अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई मैं यहाँ बोल के रोने लगी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसा करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगी, कहकर मनोज हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। मेरा बदन टूट रहा था। मेरे शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। मैं समझ गई कि रात में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था मनोज ने। मेरे बेहोश हो जाने पर सब ने मेरे साथ गलत काम किया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मनोज बोला, अब चुप हो जा, जो हो गया उसे भूल जा, इसी में तेरी भलाई है, और जल्दी से तैयार हो जा, तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी व अपने परिवार की इज्जत के खातिर चुप रहना पड़ा था। अरे खिड़की के बाहर क्या देख रही हो, जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने मुझे झकझोरा तो मैं पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वह प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपने मजे के लिए मेरी सच्चाई और भावना का इस्तेमाल किया। मैंने मन ही मन सोचा। अपने आंसू पोंछते हुए मैं बाथरूम में घुस गई। मुझे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला दूसरे को करने का हक दे दिया था, जो बिल्कुल भी उस काबिल नहीं था। इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब कभी ऐसा भूल नहीं करूंगी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर मैं मनोज के दिए घाव के दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं, अब मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है। हाँ, नई जिंदगी। मैं जल्दी जल्दी सजने संवरने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।